વાગેલી તમે પછી લડશો. Thirty-two participants. So should we? The number is growing, so we'll wait for 2 minutes. Once the participants cross 40, that is more than 60% participants, we will start, or otherwise we'll start in 2 minutes. So last time, हाँ आवाज नहीं आ रहा है? सर वी वर टोल्ड दैट कि लेक्चर्स के बीच में गैप होगा और लाइक इट इज फ्रॉम 2-3 days that there is no gap between any lectures. There are constant lectures and we are not able to charge our phones or anything we are using for the lectures. तो साइड में चार्ज कर सकते हैं ना? But sir, we can't use phone while charging. नहीं, वो तो सामने रखना है ना, कान में थोड़ी लगाना। हाँ सर, फोन सर गर्म हो जाता है बहुत, और सर इतना नेट भी नहीं होता, पूरे दिन लेक्चर्स होते। 3 लेक्चर्स पहले सर ने कहे थे ना कि रोज 3 लेक्चर्स होंगे लाइव, तो फिर सर 3 लेक्चर्स लाइव करते तो फिर 1.5 घंटा होता है। अब तो 5-5 घंटे तक वीडियो कॉल हो जाता है, तो फिर सर इतना नेट भी नहीं बचता। एंड में तो जब लास्ट लेक्चर आता है तब तो सिर्फ वो मैसेज आ जाते कि 30 MB नेट बाकी है, 15 MB नेट बाकी है। तो सर को बोलता हूँ नया ये बना के, संडे को तो पूरा नेट रहता है। सर एक संडे के दिन ही रहता है पर सर बाकी के दिन सब कुछ खत्म। सर वो पहले मूडल वाला नहीं कर सकते? मूडल वाले में प्रॉब्लम ये है कि मूडल में भी नेट तो जाएगा ही। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि मतलब लाइव लेक्चर ना लेके डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। हाँ समझ। सर ऊपर से सर अब तो ये गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया, आज ही न्यूज़पेपर में आया था। जूम ना, गुजरात समाचार में। जूम ना, तो हम गूगल मीट पे कर सकते हैं। उसमें क्या है, गूगल मीट तो फ्री है और उसमें 40 मिनट का ये भी नहीं होता। हाँ सर वो तो कर सकते हैं, पर सर वो मूडल वाला नहीं कर सकते? मूडल वाला सर ऑफलाइन लेक्चर्स भी रहते हैं ना, डाउनलोड करके रख सकते हैं, जब इच्छा पड़े तब पढ़ सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन मैं एक बार चाहिए तो आप में से किसी कोई सर से बात करके देखो। मैं भी एक बार सर हमने ग्रुप में बात करने की ट्राई की, पर सर ने वो सेटिंग्स चेंज कर दिए दैट ओनली एडमिन्स कैन टॉक नाउ, वी कांट। तो आपको मतलब दिन में 3 लाइव लेक्चर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? हाँ, पर और सिर्फ 2 लेक्चर्स के बीच में गैप भी नहीं है। वी जस्ट एंडेड अप 9:35 एंड हियर योर लेक्चर वाज 9:40। और सर आपके बाद फिर से वापस लेक्चर है। 11 o'clock we have another lecture. After that 11:40 we have another lecture. After like we don't have at least like 15 minutes. ठीक है, लेकिन इसमें तो ऐसे ही होता था ना, ये बीच में गैप होता था कॉलेज में। The
कॉलेज में we used to be present physical, यहाँ पे we have to manage with electronic हाँ, things, so we have to charge in between. तो सर इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं होता हमारा तो। हाँ वो तो है, लेकिन वो चलो ना कुछ इस पे कोशिश करते हैं कि इस पे कुछ ये निकाला जाए। ये कर सकते हैं कि भाई कंटेंट वाला लेक्चर जो है वो मूडल पे डाल सकते हैं, और नॉन कंटेंट वाला लेक्चर जो है वो यहाँ दिखा, तो 3 लेक्चर हो जाएंगे दिन में। और वैसा कुछ कर सकते हैं कि जो आप संडे को देख सको, है ना? Yes sir. लेकिन वैसे इसका अगर मतलब अभी मेरे पास तो 2 GB डेटा रहता है पूरे महीने के लिए, तो मैंने क्या कर लिया, ये जून के महीने के लिए मैंने 10 GB का पैक ले लिया। तो 10 GB का पैक ले लिया तो वो 100 रुपए में आता है। और सर वो घर पे बोलते कि हमारे वक्त में तो ऐसी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी, तुम्हारे वक्त में जाने क्या चलता है, बुक्स कम पढ़ रही है जो ऑनलाइन पढ़ाई चालू की। The last pandemic which hit India was Spanish flu in 1918. 1918 में तो कोई बेचारा, एक तो मोबाइल नहीं थे और वो नहीं सर, तब की बात नहीं, हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे तब भी बोलते कि ऑनलाइन तो अभी पढ़ाई शुरू हुई, उसके पहले कोई नहीं पढ़ता था क्या, तो बुक्स में से पढ़ा करो, ऐसा बोलते हैं। नहीं बात तो सही है, लेकिन बुक्स में से पढ़ते नहीं है ना लोग। ये बेसिकली ये इशू। अभी एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ, मतलब आपका उतना डेटा बच जाएगा। आप लोग भी ये वीडियो ऑफ कर दो ना। वीडियो क्यों चाहिए? वीडियो नहीं चाहिए, मैंने मेरा वीडियो ऑफ किया है। वीडियो चाहिए सर आप ही बोलते हैं। नहीं मैं नहीं बोलता, मैंने कभी नहीं बोला। नहीं सर, दूसरे सर बोलते हैं कि अगर वीडियो नहीं चालू होगा तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी, इसलिए सर हर बार अटेंडेंस का इशू होता है सर, हर बार होता है। मेरा तो मैंने तो आइडिया ही अलग कर लिया अटेंडेंस का। मेरे लेक्चर में मैं एक लिंक चैट बॉक्स में डालूंगा जो 1 मिनट तक खुला रहेगा। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट जिस टाइम पे रहेंगे लास्ट के 10 मिनट में, उस टाइम पे वो लिंक डालूंगा। आपको सिर्फ उस लिंक पे जाना है और आपका नाम और रोल नंबर डाल देना है, खत्म। ना कोई मैनुअल अटेंडेंस। वो मैनुअल अटेंडेंस में भी बहुत सारा झंझट चला जाता है। और आप सबके इतने ब्यूटीफुल चेहरे देख के मेरे को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी है, शेविंग नहीं किया हुआ तो इसीलिए मुझे कोई चेहरे नहीं देखना है। तो आप वो मतलब वी कैन सेव ऑन डेटा, जो डेटा हम ये वीडियो ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट वी कैन सेव। और स्क्रीन शेयरिंग में तो ज्यादा डेटा जाता नहीं है, बिकॉज वो फ्रेम पर सेकेंड बहुत कम रहता है। यस सर। हाँ, तो मेरा लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 200 MB में खत्म हो जाता है। 200 MB मतलब आपके 1.5 GB में से सिर्फ 200 MB में लेता हूँ, बाकी कोई नहीं लेता। और अगर आपको चाहिए तो मैं सबका वीडियो यहाँ ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन आप इंडिविजुअली करेंगे तो बोलो। हाँ सर। आपका तो सर एक ही लेक्चर होता है, हमारे तो 5 होते हैं। नहीं, हम सेमिनार के साथ तो 6 लेक्चर हो जाते हैं। और मैंने एक लेक्चर तो भी 14 MB ऊपर से अभी मैम ये कह रहे हैं कि YouTube में वीडियो अपलोड करो, तो सर नेट ही नहीं रहता तो कहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे? और सर YouTube में तो सर वैसे अगर इतनी अच्छी वीडियो बनाते तो फिर लेकिन वीडियो मुझे बनाने को नहीं आता, तो आप कैसे बनाओगे? देखो मेरे यहाँ तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी, अटेंडेंस नहीं मिलेगा। सर लास्ट में सब अटेंडेंस पे आके ही रुकता है, सब अटेंडेंस पे ही रुकता है। चलो एक काम करते हैं, एक ये बनाते हैं। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, एक आपको जो भी चाहिए उसका एक लिस्ट बनाओ। भाई हमको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपने एक बार लिस्ट बना दिया तो मैं मतलब बिकॉज यू कांट पोस्ट, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा और मैं ही उस पर कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा।
क्योंकि मेरे सॉल्यूशन सर को पसंद आते हैं। सर बीच में नेट चला जाए तो भी बोलते कि आपका ऐसे नेट कैसे चला जा सकता है। सर तो हमने मेरा प्रिंसिपल मेरा सर को भी बताया था लेकिन रिप्लाई नहीं आया कुछ। भाई तुम मेरे को लिख के तो भेजो। नहीं सर, ऐसा करते हैं कि बीच में हमारा नेट चला जाए और बंद हो जाता है तो भी बोलते हैं कैसे नेट नहीं जा सकता है। जो मेरा भी जाता है, मेरा भी नेट जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। और सर बहुत समझते नहीं नाइंसाफी है। होती है हमारे साथ। सर बट दूसरे लेक्चरर नहीं समझते ना, आप समझते हो। नहीं, क्योंकि दूसरे लेक्चरर कभी स्टूडेंट थे नहीं ना, वो डायरेक्ट लेक्चरर हो गए। हम तो स्टूडेंट होके लेक्चरर हुए। आप ही प्रिंसिपल बन जाओ। नहीं भाई, करेंगे सर, आप ही बन जाओ। नहीं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं हाँ, चाहिए। मेरे दोनों बच्चे जो है ना, एक 8th स्टैंडर्ड में, मेरे दोनों बच्चे एक 8th स्टैंडर्ड में, एक 7th स्टैंडर्ड में। तो मैं 3 साल तक कहीं भी फुल टाइम नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उनको महाराष्ट्र से 10वीं करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर वीडियो कॉल से कर लेना हैंडल। हाँ, वो कर सकते। एनीवे, तो मैं फुल टाइम है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, आप सब लोग हम एक काम करते हैं। मैं एक गूगल शीट बनाता हूँ, उस गूगल शीट को मैं शेयर कर देता हूँ। उस शेयरिंग शीट में आपको आपका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपके प्रॉब्लम लिखने हैं। आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई किसका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस शीट पे आपको प्रॉब्लम लिखने हैं। जो भी प्रॉब्लम आपके आ रहे हैं वो वी विल ट्राई टू सॉल्व। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं एक्चुअली क्या है कि मेरे सब्जेक्ट में कंटेंट क्या डालेंगे ये मेरे को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं वीडियो लेक्चर ले लेता हूँ कंटेंट के टाइम पे। लेकिन अभी आइडियली ये सेमिनार वाला लेक्चर है, लेकिन सेमिनार वाले लेक्चर में आई हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द सेमिनार। तो ये पहला सेमिनार है, इसीलिए मैं सेमिनार नहीं ले रहा। 3 चीजें जरूर उसे कर सकते हैं। एक, आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियो लेक्चर ऑन द टाइम ऑफ कंटेंट, तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे चला जाएगा, तो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक तो मैं वीडियो लेक्चर ले सकता हूँ कंटेंट के टाइम पे जो यूट्यूब पे चला जाएगा। दूसरा, व्हाट वी कैन डू इज, मतलब सब लोग वीडियो ऑफ रख सकते हैं ताकि वीडियो का जो डेटा ट्रांसफर है वो कम हो जाए, ठीक है? तीसरा, व्हाट वी कैन डू इज, आपके और भी जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम आप एक गूगल शीट पे लिख के, गूगल डॉक्यूमेंट पे लिख के शेयर कर देंगे मुझे, तो मैं पढ़ लूंगा, उसमें से कुछ सर को बता दूंगा और उसमें से जितने चीजों का पॉसिबल है उतनी चीजों का मैं ये ले आऊंगा, सोल्यूशन ले आऊंगा। जैसे मैंने ये अटेंडेंस वाले का सोल्यूशन कल ढूंढ लिया कि अटेंडेंस वाले में अगर ऐसे अटेंडेंस करते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं आता, क्योंकि हर मतलब एक आदमी एक ही बार अटेंडेंस दे सकता है, क्योंकि वो लॉगिन करके देना पड़ता है। और क्लास में 1 मिनट तक अटेंडेंस खुला रहता है, तो जो 10 मिनट प्रेजेंट सर बोलते वक्त जो टाइम चला जाता है वो भी नहीं जाता। 1-1.5 मिनट में आज सब लोगों का अटेंडेंस आ जाता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी विल डू। तो अभी 9:54 हो गए हैं, 20 मिनट का लेक्चर बाकी है, तो हम 3-4 योनि व्यापक और पढ़ लेते हैं। फिर आज मैं भी 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा ताकि आपको 2 लेक्चर्स के बीच में जैसे ही वो आ जाएगा ना 10 मिनट्स रिमेनिंग, तो मैं छोड़ दूंगा। तो 10 ही मिनट का लेक्चर लेते हैं बस, ताकि मेरे को भी, मैं क्या इतना प्रिपेयर करके आता हूँ, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मेरे को भी रहे ना। ओके, सो सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑफ कर लो। वीडियो का डेटा हम सेव कर लेंगे और मैं मेरा शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ। वेरी गुड, पीयूषा चौधरी, ब्यूटीफुल, वीडियो ऑफ। वीडियो सब लोगों ने ऑफ कर दिया। चलो, शेयर स्क्रीन। तो हम योनि व्यापक चिकित्सा पढ़ रहे थे। योनि व्यापक में हमने वातज, पित्तज, कफज ये 3 पढ़ लिए थे। वातला योनि, पित्तला योनि, कफज योनि। उसके बाद आया था त्रिदोषज योनि, जैसे सन्निपातज रोग होते हैं वैसे त्रिदोषजा योनि। उसके बाद रक्तजा योनि, रक्त दृष्टि से होता है। अरजस का मतलब जहाँ पर अमेनोरिया है। अमेनोरिया है मतलब 13 से 45 के बीच में उम्र है, लेकिन फिर भी अमेनोरिया है।
इसमें कार्श्य और विवर्णत्व ज्यादा है, तो बिकॉज कार्श्य और विवर्णता ज्यादा है तो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद मैल न्यूट्रिशन और लो हीमोग्लोबिन एनीमिया। ओके, तो लो हीमोग्लोबिन एनीमिया। उसके बाद हमने अतिचरणा योनि देखा था। अतिचरणा मतलब ज्यादा मैथुन करने वाली स्त्री में होने वाला, ज्यादा मैथुन करने वाली स्त्री में होने वाला। इसमें इंटरनल लाइनिंग जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, योनि शोथ हो जाता है, शून्यता होती है, वेदना होती है। तो बेसिकली सब योनि व्यापक जो है वो त्रिदोष प्रकोप से ही होते हैं, या तो मेन वात होता है, या तो वात पित्त, या तो वात कफ। तो अत्यधिक मैथुन से वात प्रकोप हो जाता है, योनि शोथ हो जाता है। और इनफर्टिलिटी के रीजन में एक ये है कि इंटरनल लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाना। दो कारण होते हैं इंटरनल लाइनिंग इन्फ्लेम्ड होने से, वहाँ का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, प्लस इंटरनल लाइनिंग इन्फ्लेम्ड होने की वजह से गर्भ जो है वो हार्बर नहीं हो पाता। उसके बाद हमने देखा था प्राक्चरणा। प्राक्चरणा मतलब अपने समय से पहले, 13 साल से पहले अगर किसी स्त्री में या किसी बच्ची में अल्पवय में मैथुन हो जाए तब भी प्राक्चरणा योनि व्यापक होता है। ये योनि व्यापक में योनि वंक्षण, पृष्ठ और उरु मतलब पेल्विस और थाइस, अपर थाइस रीजन में शूल होता है। ये भी वात प्रकोप से होने वाला है और इसमें हमको निदान मिलता है कि अल्पवय में मैथुन हुआ है। अब अल्पवय में मैथुन हुआ है तो जो प्राक्चरणा योनि है वो उसी उम्र में होगी। अल्पवय में मैथुन होने वाली योनि जो है वो 40 साल में नहीं दिखेगी। मतलब किसी का 8 साल में जुवेनाइल रेप हो गया और 40वें साल में उसको प्राक्चरणा योनि नहीं होगी। प्राक्चरणा योनि विल बी एट द टाइम ऑफ अल्पवय मैथुन। उपप्लुता योनि। उपप्लुता योनि कैन बी कोरिलेटेड विद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। इसमें सिक्रीशंस निकलते हैं ज्यादा, आइदर व्हाइट और येलो, पांडु या श्वेत वर्ण के स्राव निकलते हैं तथा तोद होता है। कफवर्धक आहार विहार, वमन, श्वास, वेगाधारण से होता है। आज की तारीख में ज्यादा करके दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, तब उपप्लुता योनि दिखती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। यस डिंकल। सर इसको श्वेत प्रदर से श्वेत कोरिलेट कर प्रदर, सकते हैं? करेक्ट करेक्ट, श्वेत प्रदर से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इज श्वेत प्रदर ओनली। चरक ने अलग से श्वेत प्रदर नहीं बताया, ठीक है? सर हाँ सर, उपप्लुता यानी तो अपर फ्लो हुआ तो उसको रेट्रोवर्टेड मेंस्ट्रुएशन रेट्रोवर्टेड ऐसा बोल सकते हैं? रेट्रोवर्टेड उपप्लुता में स्राव ज्यादा होता है, स्राव में रक्त स्राव नहीं होता। ये पांडु मतलब येलोइश या व्हाइटिश कलर का स्राव होता है और इसमें शूल होता है। रेट्रोवर्टेड यूटरस आगे आएगा, प्लस रेट्रोवर्टेड मेंस्ट्रुएशन में लाल कलर का स्राव होगा, जो आप अगर चाहिए तो रक्तज योनि व्यापक में ले सकते हैं, ठीक है? तो परिप्लुता योनि, यहाँ से हमने चालू करना था। परिप्लुता योनि में जैसे उपप्लुता योनि में वात और कफ का संबंध होता है, परिप्लुता योनि में कफ, वात और पित्त का संबंध होता है। ये जो है ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का ही टाइप है, बट दिस इज अ मोर लोकल टाइप। द इन्फेक्शन इज नॉट मोर अप इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज एट द लोअर पार्ट ऑफ द मतलब आप यूटेरस का जो नेक है, नेक रीजन से वजाइनल रीजन में ज्यादा इन्फेक्शन है, मतलब जो आउटर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें ज्यादा इन्फेक्शन है, तब परिप्लुता योनि व्यापक कहते हैं। पित्तवर्धक आहार विहार, मैथुन, समयिक, शवथु, उद्गार, वेग धारण। आज की तारीख में योनि व्यापक के जितने निदान है ना, ये निदान बहुत सा आइडेंटिफाई करना इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। हम पेशेंट से ये नहीं पूछ सकते कि आपको मैथुन के समय शवथु मतलब डकार और या छींक और उद्गार का वेग धारण करने का आदत है क्या, यू कांट आस्क। और अगर आस्क करोगे भी तो भी पेशेंट इज नॉट एबल टू आंसर, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। पित्तवर्धक आहार विहार आप जरूर से पूछ सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द निदान ऑफ योनि व्यापक कैन नॉट बी
Univyapad is found, the symptoms are found, but the nidan cannot be identified properly in today's world. ठीक है, तो इससे क्या होता है, बिकॉज द इन्फेक्शन इज मोर नाउ. व्हाई द इन्फेक्शन, मतलब पीआईडी बाहर की तरफ या नीचे की तरफ ज्यादा है, इसका कारण क्या है? तो इन्फेक्शन जब लोअर एरिया में हार्बर होता है तो उसका फैलने का या ज्यादा फ्लेयर अप होने का चांसेस ज्यादा होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इन्फेक्शन टू गो टू द अपर पार्ट ऑफ द यूटेरस, बट वेरी इजी फॉर द इन्फेक्शन टू स्टे इन द लोअर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो योनि का शोथ होता है, स्पर्शासहत्व होता है. स्पर्शासहत्व मतलब जब अगर मैथुन के टाइम पे भी हो सकता है, या अगर कभी कोई, अभी आज की तारीख में दिस इज मोर, बहुत सारे वजाइनल वॉशेस आ रहे हैं, तो वजाइनल वॉश कर रहे हैं तभी भी, या कोई मलम लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वजाइना में, तब भी स्पर्शासहत्व होता है. आप पेशेंट कैन नॉट पुट his hand into the uterus, he can put his hand only in the outer part of the female reproductive system. तो स्पर्शासहत्व जो रहता है वो आउटर पार्ट में रहता है. कटी और वंक्षण में वेदना जो रहती है वो रेफर्ड रहती है. और नील और पीत स्राव जो आता है, दैट इज जैसे पस आता है थिक, तो वैसे पीत स्राव या नील स्राव रहता है. इसमें वायु वृद्ध होके वृद्ध पित्त को योनि में लाता है. दिस इज, तो परिप्लुता और उपप्लुता. परिप्लुता इज अ लोकल या लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, लोअर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाला पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज. वेयरएज उपप्लुता इज अपर पार्ट में होने वाला पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज. फिर उदावरता योनि. उदावरता योनि में बेसिकली वेग धारण, ये निदान बताया है. अति वेदना युक्त रजस्राव होता है, और एक बार रजस्राव हो गया तो फिर आराम हो जाता है, फिर वेदना चली जाती है. तो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया में रजस्राव के टाइम पे यू विल सी फीमेल्स, यू विल सी पेशेंट्स who cannot go to the office or cannot work for around 2 to 3 days during their menses. इतना दर्द होता है. और उसके बाद एक बार मेंसेस चले जाते हैं या एक बार वो 2-3 दिन खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद डिस्मेनोरिया अपने आप चला जाता है. तो डिस्मेनोरिया के साथ उदावरता योनि को हम कोरिलेट कर सकते हैं. उदावरता योनि में सिर्फ और सिर्फ वात का प्रकोप होता है. वात प्रकोप योनिमुख में हो जाता है, जो इसको ऊर्ध्वगामी हो जाता है. उदावर्त मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला, तो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और रजस्राव के समय में शूल होता है. तो उदावरता योनि व्यापक मीन्स डिस्मेनोरिया. इफ यू एग्जाम में लिखने के लिए अगर आपने योनि व्यापक को उसके करंट सिम्टम के साथ कोरिलेट किया तो यू कैन राइट बेटर इन द एग्जाम. मतलब सिर्फ 2 वर्ड भी अगर आपने लिखे ना, एक ध्यान में रखो, हर योनि व्यापक में वात इज इंपॉर्टेंट. तो निदान में वात का तो लक्षण आएगा ही, वात का कोई भी कारण है वो आएगा ही. लक्षण जो है, संप्राप्ति तो बहुत इजी है. अगर आपको पता है कि कौन सा दोष है, वात और पित्त है, वात और कफ है, त्रिदोष है, तो सिंपल सी संप्राप्ति है कि दोष जो है वो योनि में आता है, योनि में आके योनि को वहां पर संप्राप्ति बना देता है, और उदावरता योनि या परिप्लुता योनि या उपप्लुता योनि तैयार कर देता है. 3 ही स्टेप से संप्राप्ति के किसी भी योनि व्यापक में. निदान में वात तो मेन है. अगर आपने दूसरा, अगर पित्त है, कफ है, तो बस उसमें ऐड करना है कि भाई कफ प्रकोपक आहार विहार, पित्त प्रकोपक आहार विहार. और सिम्टम्स जो है, दैट सिम्टम्स कैन बी वेरी इजीली रिमेम्बर्ड विथ द करंट whatever disease you can correlate with. यहाँ पर 2-3 योनि व्यापक ऐसे हैं कि जिसमें कोई सिम्टम्स आज की तारीख में हम कोरिलेट नहीं कर सकते. आएंगे आगे. कर्णिनी अकाल प्रवाहन बाय गर्भिणी. अब सब लोगों ने ये तो देखा होगा, मतलब डिलीवरी होते हुए अगर आपने प्रत्यक्ष में नहीं देखा होगा तो भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिसमें डिलीवरी दिखाते हैं. द मोस्ट पॉपुलर डिलीवरी वाज डन इन 3 Idiots. ठीक है, जिसमें मोना सिंह बहुत जोर से प्रवाहन करती है और बाद में वो थक जाती है. तो प्रवाहन मतलब जोर लगाना, नीचे की तरफ जोर लगाना. तो अकाल प्रवाहन मतलब प्रवाहन कब करना चाहिए गर्भिणी को? जब आवी आए. आवी मतलब लेबर पेन्स. तो जब आवी आए तब प्रवाहन करना चाहिए. लेकिन
खास करके जो पहले टाइम की गर्भिणी होती है ना, प्राइमी, द प्राइमी विल ऑलवेज डू प्रवाहन, अदरवाइज ऑल्सो बीच में भी प्रवाहन करते रहती है। तो ये प्रवाहन, इसमें प्रवाहन का आवी आने के टाइम पे करने का इम्पोर्टेंस क्या है? तो आवी कब आती है? आवी तब आती है जब गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो while doing pravahan, what we are doing is we are contracting or we are helping the garbhashay to contract by contracting the other muscles, other pelvic muscles, which we usually use for passing stools, which we usually use for passing stools. जब भी हमको हार्ड स्टूल होता है, तो हार्ड स्टूल के टाइम पे हम जोर लगाते हैं ना, तो ये जो हार्ड स्टूल के टाइम पे हम जोर लगाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द अदर पेल्विक मसल्स विच आर एक्टिंग अराउंड द रेक्टम। तो जब आवी आती है तो आवी कैन नॉट बी इन, मतलब गर्भिणी खुद से आवी नहीं ला सकती है, दैट इज इंड्यूस्ड बाय हॉर्मोन्स। तो जब आवी आती है तो गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और उसी टाइम पे जब हम बाकी रेक्टल या पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, तो that helps in propelling, that helps in passing the fetus or transferring the fetus ahead। तो अकाल प्रवाहन नहीं करना चाहिए, मतलब जब अभी नहीं आ रही तब भी प्रवाहन नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, गर्भाशय पे प्रेशर आ जाता है रेक्टल मसल्स का, वेरेज गर्भाशय को तो पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो उससे गर्भाशय के ऊपर के पार्ट में प्रेशर आके या गर्भाशय के अंदर प्रेशर आके कर्णिका होती है। कर्णिनी योनि व्यापद में कर्णिका होती है। कर्णिका इज मांसांकुर। मांसांकुर इज अ सॉर्ट ऑफ आउटग्रोथ ऑफ द मिडिल एंड द इंटरनल लेयर ऑफ द गर्भाशय। तो इसको आप या तो यूटेराइन पॉलिप के साथ या तो यूटेराइन फाइब्रॉइड के साथ, ये दोनों चीजों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फाइब्रॉइड मैंने इसीलिए नहीं लिखा है because many a times fibroid is even found in those who have not married or who have not yet delivered a baby। तो इसीलिए मैंने फाइब्रॉइड नहीं लिखा। रादर मेरा अभी तक का अनुभव ऐसा है कि अगर कोई फीमेल है जिसको फाइब्रॉइड है लेकिन उसका शादी नहीं हुआ है अभी तक, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि भाई शादी करके बच्चा पैदा करो, फाइब्रॉइड चला जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसका रीजन ये है कि फाइब्रॉइड इज आउटग्रोथ ऑफ द मीडियल एंड द आउटर इनर, सॉरी मीडियम एंड द इनर लेयर ऑफ द गर्भाशय। तो ये इसलिए होता है ताकि बाकी लेयर जैसे बढ़ते हैं घटते हैं पीरियड्स के टाइम पे, तो ये जो दो लेयर है ये थोड़ा सा घटना रह जाते हैं। बाकी आउटर लेयर घट जाता है तो गर्भाशय श्रिंक हो जाता है, और ये इनर लेयर और मीडियल लेयर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ रहता है, और वो बड़ा हुआ रहने से ऐसे मतलब एक ग्रोथ के जैसा दिखता रहता है। और ये ग्रोथ जो है ये अगली बार जब वापस से हार्मोन्स होते हैं तो ये और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दिस इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर। तो ऐसे टाइम पे अगर मतलब पेशेंट ने बच्चा डिलीवर कर दिया, तो बच्चा डिलीवर होते वक्त क्या होता है, द गर्भाशय इज टोटली एक्सपांड, मतलब गर्भाशय एक्सपांड्स टू अराउंड 10 टाइम्स इट्स कैपेसिटी, 10 गुना बढ़ जाता है। तो रबर बैंड के जैसे सब लेयर्स खिंच जाते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सब लेयर्स नॉर्मल में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने फाइब्रॉइड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ पॉलिप लिखा। पॉलिप इज जैसे नेजल पॉलिप आपने देखा नहीं, आपने नहीं देखा होगा, शालाक्य सूत्र तो अगले साल है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ पॉलिप। पॉलिप का एक पिक्चर मैंने खोल के रखा था वैसे। न्यू शेयर स्क्रीन, शेयर। सो दिस इज अ पॉलिप। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पॉलिप है। पॉलिप इज अ ग्रोथ इन द यूटेरस of a particular area in a bag-like structure. What is a fibroid? We'll see a fibroid. Fibroid is not a bag-like structure. Fibroid is a growth. Fibroid जो होता है वो direct growth होता है। See, fibroid is a growth. यहाँ देखोगे तो fibroid is a growth. It is not a bag-like structure. The growth is more, or it is not a bag-like structure. It is directly attached. इसका इसमें ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये डायरेक्टली अटैच है, इसका जो नेक है दैट इज वेरी शॉर्ट, बट इन अ पॉलिप इट हैज अ लॉन्ग नेक।
ठीक है, तो चलो 10 मिनट रह गए हैं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। आई विल एंड दिस, बट बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू शेयर द 48। एक कोई भाग गया, जाने दो, उसका अटेंडेंस चला जाएगा। ओके, तो आई एम शेयरिंग टू एवरीवन इन अ चैट बॉक्स अ लिंक। इस लिंक पे आपको जाना है और एक छोटा सा 2 क्वेश्चन वाला फॉर्म भरना है। 2 मिनट में, 2 मिनट मतलब जैसे ही 48 रिप्लाईज आ जाएंगे आइदर, और 2 मिनट मैक्सिमम, ये 2 मिनट में मैं ये लिंक क्लोज कर दूंगा, फिर आप आपका अटेंडेंस नहीं भर पाएंगे। सो दिस इज मी साइनिंग आउट, लेट अस मीट नेक्स्ट टाइम। गूगल शीट में शेयर कर देता हूँ, किसी एक को शेयर कर देता हूँ तो वो सबको पास कर देगा। आई डोंट वांट टू पोस्ट इट इन द ग्रुप, तो एक को शेयर कर दूंगा तो वो सबको पास कर देगा। ओके, 49 पार्टिसिपेंट्स, एंड ये रहा लिंक आपके सामने, चैट बॉक्स में देख लो। सर अब लीव हो जाए ना? अगर आपने लीव हो जाए? अगर आपको ये आ गया है कि योर अटेंडेंस हैज बीन रिकॉर्डेड, हाँ, तो आप लीव हो सकते हो। अगर ऐसा मैसेज नहीं आया तो लीव मत करना, क्योंकि 49 लोग थे, 49 आने तक अगर आपको ये मैसेज आ गया, मैसेज मतलब वो जब आप सबमिट करते हो तो पेज पे लिखा हुआ आता है योर अटेंडेंस हैज हाँ, बीन हाँ। रिकॉर्डेड, तो आप लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हाँ बोलो। आ जाओ, मैं शाम को रहता हूँ, शाम को कभी भी आ जाओ। दोपहर को मैं, प्रॉब्लम ये है कि